विजयदशमी से पूर्णिमा तक का ये जो क्रम है शिव और शक्ति का, शिव और शक्ति की आराधना का ये क्रम, जिसके भीतर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा करुणा, उनकी उदारता से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कल कथा में कहा था कि एक मानव का देह, मनुष्य का शरीर मिल भी जाए और भगवान की भक्ति ना मिले, भगवान का भजन ना मिले, भगवान का स्मरण ना हो, तो वो मानव देह किसी काम की नहीं। एक जानवर की चर्म, एक जानवर की चमड़ी, खाल काम आ जाती है, पर मानव की यह चमड़ी भी किसी काम की नहीं रहती मरने के बाद। कुछ हमारे आज के समय के एक आनंदमय पल हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में आते हैं कि मरने से पहले अपने नेत्रों को दान कर दो, मरोगे तब वो लेकर चले जाओ। जाते जाते भी हम कम से कम अपनी आँखों को दूसरों को देकर इन नेत्रों को जीवित रख सकते हैं और दुनिया को देख सकते हैं अपने नेत्रों से दूसरे को देखकर। पर एक भ्रांति लोगों ने उत्पन्न कर दी कि भाई आँख निकल जाएगी तो फिर वापस जन्म मिलेगा तो अंधे पैदा होंगे। बुरा कर्म कर कर थोड़ी ना जा रहे हो जो अंधे जन्म लोगे। किसी का भला कर कर जा रहे हो तो परमात्मा और कृपा कर कर ज्योति प्रदान कर कर। नेत्रदान कोई जीते जी तो आपके शरीर से नहीं निकाल रहा। जब प्राण चले गए, शरीर चला गया, तब नेत्रदान हुआ है और वह नेत्रों ने ना जाने कितनों को रोशनी प्रदान कर दी। बन सके, मेरे भगवान शंकर जी ने तो दुनिया को केवल दान करना ही बताया। मेरे बाबा ने जितना मेरे शंकर भगवान ने दान किया, शायद दुनिया में कोई दान नहीं कर पाया। खुद रहे कैलाश पर, खुद रहे गुफा में, खुले आसमान में, और दुनिया को सोने का महल दे दिया। भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर दी, ब्रह्मा जी को वीणा वादिनी दे दी, सरस्वती, और खुद ने अपने स्थान जो बनाया वो बिल्कुल शून्य में बनाया, एकदम शून्य। उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, केवल जनमानस को देना, प्रदान करना, दान करना, ये शिव ने सिखाया, भगवान शंकर ने सिखाया। क्लीन समाज में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में पारदर्शिता होना चाहिए, एकदम आमने सामने दिखे, कुछ छुपे ना। बहू
अपने भीतर बातों को छुपाती 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 कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में। काशी में नंदन वन में माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे, और माँ जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शंकर से 2 वर मांगे थे। पहला वर था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। पार्वती जी, शिव जी ने कहा मैं और गुरु मंत्र, हाँ वचन दे दिया, ठीक है। पार्वती जी ने कहा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र दिया। भगवान शंकर कहने लगे काशी में गुरु मंत्र देकर उसके कान को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, तुझे दिख जाएगा कि मैंने गुरु मंत्र दिया है। इसलिए काशी में मरने वाले को भगवान त्र्यंबक मंत्र प्रदान कर कर कर्ण को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। दूसरा वर, पार्वती जी कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े, ये वर मुझे प्रदान कर दीजिए। शिव जी ने वर दिया। जिस पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता उसका झगड़ा अदालत पहुंच जाता है, और जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है वो वहीं पर सिलट जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। उसने अपने मन का गुब्बार निकाल दिया, अपशब्द बोल दिया, ताने दे दिया। एक पत्नी ने पति से कहा लड़ाई में झगड़े में, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो जानवर हो। इतने में पति ने कह दिया तू बिल्कुल सत्य कह रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। उसमें क्या, इसमें गलत क्या हुआ? सब श्रेष्ठ हुआ। तो जहां झगड़ा हुआ वहां मन के गुब्बार निकल गए, जहां झगड़ा हुआ वहां मन का मेल निकल गया। तुम देखना जिस सास बहू में, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद जब शांति होती है तो दोनों में इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वापस में जा भैया को जरा चाय दिया, बहू कहती है जा मम्मी जी को चाय दिया, सास कहती है वो तेरी जेठानी नहीं आई जा उसको चाय दिया। प्रेम बढ़ रहा है, मतलब गुब्बार खत्म हो, गुस्सा खत्म। दो वर मांगे हैं, उसमें एक वर मांगा कि झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। प्रेम, वो एक सहज भाषा में हमारे यहाँ ब्रजभाषा में लोग गाते हैं ना, और तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तेरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया, लगे ना मोरी गैया। अरे तेरे बिना लगे ना मोरी गैया, तेरे बिना लगे ना मोरी गैया। सबकी गैया आप चराते, सबकी गैया आप चराते। बाबा जब सबकी गौ माता आप चरा रहे हो तो मुझसे क्यों नहीं, मेरी क्यों नहीं? किस लिए, क्यों? तो कहते हैं कि भगवान उस गोपी से ज्यादा झगड़ा करते थे तो उसी गोपी के लिए बात करते थे, उसी गोपी के लिए। तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है उससे जब झगड़ा हो जाता है तो किसी से भी बात करोगे तो वो बेस्ट फ्रेंड को याद जरूर करोगे, उसका नाम मत लेना। वो अनीता ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब खुद बोल रही अनीता, और अभी कह रही है नाम मत लेना। हर पल उसकी याद आ रही है, हर घड़ी उसकी याद। हम तो कहते हैं कभी कभी भगवान से भी झगड़ा कर लिया करो, भगवान से।
मीरा कहीं थारी मासी लागे नामदेव कहीं चाचा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन ले महाराज ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? इन सब की रिश्तेदारी है। मीराबाई का जहर का कटोरा अमृत बना दिया, नामदेव जी के लिए मंदिर का दरवाजा बदल दिया, और हम इतने दिन से तेरे पास आ रहे और तू हमारी सुनी नहीं रहा। कर्मा कहीं थारी चाची लागे और तुकाराम कहीं फूफा जी। कर्मा तेरी चाची लगती और तुकाराम जी तेरे फूफा जी लगते हैं, जो उनको अपने में समाहित कर लिया, अपने भीतर समाई। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिसको भगवान ने अपने अंदर समाया है, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली। पहले नंबर पर थी मीराबाई, जो द्वारकाधीश में समा गई थी। दूसरे नंबर पर है संत तुकाराम, जो श्री हरि विठल में समा गए थे। तीसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु, जो जगन्नाथ में समा गए थे। और चौथे नंबर पर है रामकृष्ण परमहंस, जो जगत जननी जगदम्बा में समा गए। ये राष्ट्र के वो 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली। स्वयं सा शरीर भगवान की मूर्ति में समा है। सा शरीर भगवान में समा गया। मरने के बाद नहीं, जीते जी। तुकाराम जी ने हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल 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 विठ्ठल, और विठ्ठल पांडुरंगा ने हाथ हिलाए और संत तुकाराम जी को अपने में समाहित कर लिया। मीराबाई द्वारकानाथ के मंदिर के बाहर खड़ी, गांव के लोग लेने आए थे मीरा को, पति आया था लेने। मीरा कहे मैं जाऊंगी नहीं, द्वारकाधीश ने हाथ हिलाया, मीरा को अपनी मूर्ति में समाहित कर लिया। चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ ने अपने में समाहित कर लिया। रामकृष्ण परमहंस को माँ दुर्गा शारदा आई और गोदी में बिठाकर अपने में समाहित कर लिया, जिनकी कोई समाधि ही नहीं है, जिनकी बॉडी ही नहीं है, जिनका अंतिम संस्कार ही नहीं है। स्वयं भगवान उनको समाहित कर जीते जी। कभी कभी भगवान से झगड़ा कर लिया करो। कर्मा कहीं थारी चाची लागे तुकाराम जी फूफा जी, और हम कहीं थारा दुश्मन लागे सुन दे मारा ठाकुर जी। हम क्या तेरे दुश्मन? हमारे लिए भी तो कुछ कर दे। इतना तंग करता है, इतना परेशान हूं मैं, रोज तेरी सेवा करती हूँ, रोज अर्चना करती हूँ, रोज चाकरी करती हूँ, और तू मेरा सुनता नहीं। सबकी गैया आप चराते, सबकी गैया आप चराते, और मेरी गैया क्यों वन वन भटकी, मेरी गैया क्यों वन वन भटकी। हे मेरे बाबा, सब सखियन संग रास रचाते, सब सखियां संग रास रचाते, मेरे काना मुझसे क्यों नहीं पटती, मेरे काना मुझसे क्यों नहीं पटती। हे भगवान, सबके साथ रास रचा और मुझे छोड़ दो। क्यों? और तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया, तुमरे बिना शाम लगे ना मोरी गैया। परमात्मा से कभी कभी झगड़ा भी सार्थक हो जाता। पहले नंबर पर है परिश्रम, दूसरे नंबर पर है पारदर्शिता। अपना जीवन में छुपाना। महाराज
एक बात याद रखना कि अपनों से क्या छुपाया जाए। तिजोरी में कितना धन रखा है आपको मालूम है, पर एक और है आपके घर में जिसको सब मालूम है कि आपकी तिजोरी में कितना रखा है। या तो तुम नाम बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूं। तुम्हारी तिजोरी में कितना माल है, एक तुम्हें मालूम है, और दूसरा तुम्हारे घर में एक और है जिसको मालूम है। जो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, तुमको सब मालूम है क्या हो रहा है। चुप रहता है वो, घर के अंदर बैठा रहता है वो एकदम चुप। तुम तो इतनी सी खड़ी शक्कर दे के उसको संतुष्ट कर देते हो। खड़ी शक्कर, ये खड़ी शक्कर भी हमने महाराष्ट्र में आके सीखी है। पहले हमने एक जनी से कह दिया था कि हमारे भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री चाहिए, वो इतना बड़ा पाउच ला कर दे गया मिश्री का, और उसके साथ में चूने की डब्बी भी दे गया। हमने पूछा ये क्या है, तो कि मिश्री। हमने कहा ये मिश्री कब से हो गई, हमारे ठाकुर जी तो ये मल के खाते ही नहीं, तो मिश्री ला के दे। तो ऐसा बोलो ना कि खड़ी शक्कर चाहिए। हमने कहा हमको क्या मालूम था कि खड़ी शक्कर, यहाँ बहुत घपला है, इसलिए हमने तुमसे कल पूछा था तुमचा मुलगा मुलगी चांगला है, हमने तुमसे पूछा कि वो ठीक है ना। बस यहाँ बड़ा घपला है, बड़ा सोचना पड़ता है। यहाँ भोजन भी आए तो बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है, बहुत ध्यान रखकर। एक बार हम मंगरूल पीर में कथा करने गए और वहाँ पर नारायणी बाई मुंदड़ा कथा करवाई और उन्होंने हमको भोजन की थाली रख दी। अब उन्होंने एक सब्जी इतनी सी रखी, अब हमारा तो जान जल गए। हमने सोचा बताओ इतनी सी सब्जी, इतना बड़ा गुरु जी सब्जी तो ज़्यादा रखना था। अब शरीर ही देख लेती तो कम से कम मालूम पड़ता कि सब्जी अपन को कितना रखना। तो वो नारायणी भाई मुंदड़ा ने इतनी सब्जी, दाल और एक गिलकी की तुरई की सब्जी रखी। अब हमने सोचा जो सबसे कम है अभी अभी नारायणी भाई से कहूँगा कि भाई और सब्जी ला, और एक कोरा तोड़ा और पूरी सब्जी को लगा के मुंह में खा गया। अब हमको क्या मालूम था कि वो ठेसा था। अब इतना ठेस पहुंचाया कि 4 दिन तक नारायणी बाई से कहा कि दवाई ला दो। कथा में 4 घंटे बैठना है तो थोड़ा ठेस पहुंच गई शरीर को, इतना ठेस। तो यहाँ बहुत घपला है, खाने में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान, सावधानी पूर्वक। पहले उसको टच करके देखना पड़ता है। नंबर पर कथा कर रही है प्रेम, परिश्रम, पारदर्शिता और परिवार में यदि सुख चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, तो जितने घर के सदस्य हैं सब एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ कर दें तो वो हमारे जीवन की सफलता है। आज सबसे ज्यादा कमी हो गई है प्रेम की। प्रेम और प्यार में अंतर होता है, वो दोनों को एक भाषा में नहीं लेना। प्यार खून खच्चर करा देता है, प्रेम कभी खून खच्चर नहीं कराता। प्रेम था भगवान कृष्ण और राधा रानी का, इतना प्रेम था कि भले भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से आनंद के साथ विवाह कर लिए, पर राधा जी उनको स्मरण करती रही। ये प्रेम है, ये प्रेम, ये प्रेम। प्यार एक ना एक दिन नफरत उत्पन्न कर सकता है, पर प्रेम कभी नफरत उत्पन्न नहीं करता। प्यार में बदला होता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा करा तो मैंने तेरे पर इतना विश्वास करा था, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। प्यार में नफरत हो सकती, पर प्रेम में नफरत नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है मेरे शंकर भगवान से
प्रेम करो, इतना करो कि तुम्हारे दुख सारे शिव के हो जाएं और शिव तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा। एक विधवा ब्राह्मणी चंडाल ने उस पर दबाव बनाया और उससे उसने विवाह कर लिया। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम दुस्साह हुआ। क्या नाम था? दुस्साह। उस ब्राह्मणी के गर्भ से चंडाल के द्वारा एक बेटा जन्म लिया जिसका नाम दुस्साह था। वो बालक दुनिया के सारे बेकार काम करता था, कोई भी कार्य उसने अच्छा नहीं किया। मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआ, मांसाहार, जो जो गलत काम होते हैं सब उसने किए। जितने बेकार काम हैं वो कोई काम उसने नहीं रोका, सब। एक दिन एक स्त्री, एक नारी, कोई अच्छी कोई स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी। वो भगवान शंकर के शिवालय में प्रवेश करी। ये उसके स्वरूप को देखकर लोभित हो गया और दुस्साह उसके पीछे शिवालय तक पहुंच गया। अब चंडाल का पुत्र है, भले मां ब्राह्मणी हो पर विवाह तो चंडाल से हुआ और वृत्ति भी वैसी की वैसी हो गई। मदिरापान, मांसाहार, जुआ, वैश्यावृत्ति, सब गलत गलत काम करना। मंदिर, देवालय, शिवालय में कोई प्रवेश नहीं, सब तोड़वा देना। भगवत भजन करने वालों को मारना, यज्ञ करने वालों के यज्ञ को विध्वंस करना, ये दुस्साह करता था। पर आज एक सुंदर स्त्री शिवालय में प्रवेश करी और ये उसके पीछे पीछे चला और पीछे पीछे चलता चलता ये भी शिवालय तक पहुंच गया। अब इसको मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है, इसलिए वो महिला जो स्त्री अंदर आई है वो रात्रि भर शिव की आराधना करेगी, साधना करेगी। उसके हृदय में ये बात नहीं पहुंची। वो तो चला और पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां बाहर मंदिर के चौबारे में बैठ गया, स्त्री का इंतजार करने लगा, आएगी, मैं उसको पकड़ लूंगा, उसको अपना बना लूंगा। दुस्साह ने ये विचार करना प्रारंभ करा, पर वो स्त्री मंदिर में, शिवालय में शंकर की आराधना में डूबी रही। इसने उस स्त्री के चक्कर में ना तो पानी पिया ना कुछ खाया। स्त्री कब शिवालय से निकलकर चली गई इसको मालूम ही नहीं पड़ा। ये उस स्त्री के चक्कर में वहीं पर बैठा रहा, नेत्र खुलते नहीं, विश्राम कर रहा, फिर जागा, फिर स्त्री के चक्कर में बैठा रहा। पूरी रात, पूरा दिन वो शिवालय में बैठा रहा, ना खाया ना पिया, ना कुछ पाता ना कुछ। ऐसी प्रभु कृपा हो गई, ऐसी करुणा हो गई, ऐसी कृपा शंकर जी की हो गई कि दुस्साह के सामने, शिवलिंग तो मंदिर के अंदर था, पर जहां दुस्साह बैठा हुआ था उसी जगह पर भगवान एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। उसी दुस्साह शिवलिंग के रूप में दुस्साह ने नेत्र खोले, पूछा, तुम कौन हो? आप कौन? कहा, जिनके मंदिर में तू बैठा है। दुस्साह ने हंसकर कहा, किनका मंदिर है? उसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर किसका, किसका मंदिर है। शंकर भगवान कहते हैं, तू मुझे पहचानता नहीं है? नहीं। शिव, शंकर, ओ घड़ी, ओ मेरी माता के मुख से मैंने कभी कभी सुना है आपके बारे में
पर कभी आपके मंदिर नहीं गया, कभी आपका शिवालय नहीं देखा था मैंने, कभी मैंने शिवालय में प्रवेश नहीं किया था। पर एक बात समझ में नहीं आती, मैं वेश्यागामी हूं, मैं मदिरापान करता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं मांसाहार करता हूं, सारे दुनिया के गलत काम मैं करता हूं, पर एक बात समझ में नहीं आती मुझको कि मेरे जैसे पापी पर आपने कृपा कर कर दर्शन कैसे दे दिए। शिव जी कहने लगे, सुबह एक स्त्री के लिए तू यहाँ आया था, तूने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, इंतजार करता रहा, तुझे मालूम नहीं था आज शिवरात्रि है और पूरी रात तू जगता रहा। मुझे लगा कि मेरे लिए जग रहा है, मुझे लगा मेरे लिए जग रहा है, पर मैं तो उस स्त्री के लिए जग रहा था। कभी भी किसी के लिए भी जगह पर जगा तो शिवरात्रि पर तू रात्रि भर बैठा तो मेरे इंतजार में, आपके नहीं, स्त्री के। भगवान बोले भले स्त्री के इंतजार में बैठा, पर बैठा तो मंदिर में ही, शिवालय में ही। कहाँ बैठा ये तुझे मालूम है? हाँ मंदिर है, शिवालय है, वो अंदर गई है पूजन करने के लिए। शंकर जी बोले अंदर नहीं गई, निकल के बाहर गई। तो वो बोला मेरे को तो दिखी नहीं। शंकर भगवान बोले या तो वो दिख जाती या मैं दिख जाता, दो में से एक दिखते। अब तो इंतजार उसका कर रहा था, पर पूरी रात तेरा जागरण हुआ है, आज मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं, मांग ले तुझे कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त हो जाए। अब शंकर भगवान के जैसा भोला कौन? स्त्री का इंतजार कर रहे हैं, उस लड़की का इंतजार हो रहा है, और इंतजार भी कहां हो रहा है? शिवालय में। फिर भी भगवान शिव करुणा कर, और तेरी दया का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जिसना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। और वो चरित्र यहाँ सिद्ध हो गया। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर वो कर दो। कब कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा? अब जरा विचार करिए, शिवरात्रि का दिन, दिन भर बैठा, रात भर बैठा, स्त्री के चक्कर में बैठा, तो भी शिव का दर्शन हो गया। अब जब वो स्त्री के चक्कर में बैठा था शंकर के शिवालय में, तो उसको भगवान मिल गए। तो तुम 3 घंटा शिव जी की कथा में बैठे हो, तो क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? कितना एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए पत्र बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहले तो मैं कल्पना दत्तात्रेय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने पिताजी के जाने के बाद शिव को पिता मानकर, परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि कुछ किसी को खिला सकें, 40 रुपए की चॉकलेट खरीद कर बांटी थी शिव महापुराण में, और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बाबा से कहूं,
एक मैं सो स्वाति सुदर्शन गहरवार राजपूत, कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं आप। ये बाबू आया है साथ में, ले आइए। जलगांव महाराष्ट्र से हैं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2024 में मैंने सीहोर की कावड़ भरी थी पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान के लिए। बाबा ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि मेरे यहाँ 19/6/2025 को जो मैंने कावड़ यात्रा में मांगा था, मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति करा। बेटे का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब था, डॉक्टरों ने उसका जवाब दिया, पर मेरे शिव पर भरोसा था। बाबा की कृपा से मेरा बेटा स्वस्थ हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है। मैं शांका परदेसी आप ही का पत्र है, ठीक है। शाखा परदेसी नाम है, शोभा, अच्छा, शोभा परदेसी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मुझे जीवन दूसरा मेरे बाबा ने दिया है। बाबा, मेरे जीवन में बहुत से तकलीफ थी। 2007 से कैंसर पीड़ित हूँ। 2008 में थायराइड हुआ, 2015 में शुगर हो गई और सारी बीमारियों से ग्रसित हो गई। डॉक्टर ने तो समय दे दिया था कि बचूंगी नहीं, पर 2007 से आपकी कथा को सुन रही हूँ और शिव की कृपा से ऐसा कोई उपाय नहीं जो मैं नहीं करती हूँ। टीवी पर तो अभी कथा आना प्रारंभ हुई, पर आपको मोबाइल पर पहले से सुन रही हूँ। शिव की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी गुरुदेव, बड़े से बड़े तकलीफ आई, सारी तकलीफें मेरे बाबा ने झेल ली और आज 2007 से अभी तक आप ही के उपाय को करती करती मैंने कैंसर को भी हराया, थायराइड को भी हराया, शुगर को भी हराया और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। आ जाओ बेटा, बेलपत्र। एक पत्र और है। गायत्री ललित सोनाले, कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। गायत्री आप ही हैं, आइए बेलपत्र लेकर जाइए। मैं आलदी पूना की रहने वाली हूँ। मुझे 5 जनवरी 2025 में कैंसर हुआ। पूरी तरह से हार गई। परिवार भी बहुत रुदन किया। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर भारी था, शरीर में फैल चुका था। तब मेरी भाभी जी ने कहा कि एक बार सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आते हैं, तब तक आप टीवी पर कथा सुनो। टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी शिव पुराण की। भाभी गई सीहोर, रुद्राक्ष लाई, पानी में गलाते तांबे के लोटे में, शिव जी को चढ़ाकर आचमन कर लेते। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से फिर वापिस जनवरी में कैंसर हुआ, अगस्त में फिर वापिस जांच कराई तो बाबा की कृपा से पूरा कैंसर खत्म हो गया, नील रिपोर्ट आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आ जाइए, लाइन से आ जाइए। और तेरी कृपा का है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शंभो जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ।
उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे। दीदी कह रही हैं जब इंजेक्शन लगता है रोता है तब रात को सोता नहीं है तो हम एक भजन लगा देते हैं, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। और नाम भी उसका डमरू है। शिव जी की कृपा से रोना बंद कर देता है। शिव शंकर शंभु। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो। दीदी को कैंसर जैसी बीमारी हुई, सालों लग गए, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, पर बाबा की कृपा से सब पर विजय प्राप्त कर कर आज ठीक होकर बैठी। एक दादी को दे दो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सोना है दिल का आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सोने दिल की। जनवरी में कैंसर हुआ, सारे शरीर में फैला। बाबा की कृपा से अगस्त 2025 को नील रिपोर्ट आ गई, पूरा कैंसर समाप्त हुआ। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंड त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी, है त्रिकुंडधारी है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी। बाबा सबका कल्याण करता है, तो मुझे भी उस लिस्ट में रख, मुझे भी, मुझ पर भी करुणा, मुझ पर भी दया, तू करुणा सागर। दुस्साह दर्शन किया शिव जी का, वर मांग ले तुझे क्या दूं? उसने कहा कुछ मत दो। कुछ मत दो। मैंने मांगने के लिए यहाँ थोड़ी ना बैठा था, मैं तो उसके लिए बैठा था, वो चली ही गई, तो अब क्या मांगू आपसे? वो दंडी था, फिर भी शिव प्रसन्न थे। अभी तो तू इतना सुंदर नहीं है कि तेरे पर कोई मोहित हो। मैं वर देता हूं तुझको, आज शिवरात्रि की रात्रि में तू मेरे मंदिर में बैठा इंतजार करा, भले स्त्री का करा, पर रात भर जागा है मेरे मंदिर के अंदर। अगला जन्म बड़ा सुंदर बनेगा,
राजा के घर में तेरा जन्म होगा, राजकुमार होगा। अभी तू उस स्त्री के लिए रात भर जगा है, तेरे लिए स्त्री रात भर जगेगी, तू क्या चिंता कर? ना सुंदर बना दूंगा तेरे को, इतना सुंदर। समय आया, दुस्साह के प्राण छूटे, शिव के धाम गया, वहां से चित्र अंगद राजा का बेटा विचित्र वीर के रूप में उसका जन्म हो गया। उसका नाम पड़ा विचित्र वीर, जो चित्रंगद का बेटा था। वो विचित्र वीर है। उसको पूर्व का स्मरण था कि मैं एक चंडाल का पुत्र था और शिवजी ने मुझे दर्शन दिया था, शंकर भगवान ने मुझे वर दिया था। बड़ा सुंदर बना विचित्र वीर, इतना सुंदर कि जो उसको देखता वो उसके ऊपर लोभित हो जाए, लोभित हो जाए। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं आपको, यदि भगवान शंकर की आराधना आप कर रहे हो तो आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुंदर होते चलेंगे। आपके चेहरे पर स्वयं चमक आती चली जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं। आप शिव की भक्ति करो। कोई आपको चाहे स्मरण करे ना करे, पर भगवान की भक्ति अविरल भक्ति होता है। कई बार एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा, मेरे फोटो का क्या करेगा, मैं जिंदा हूं तो फोटो का क्या काम। नहीं गुरुजी, दुकान पे लगाने के लिए चाहिए। गुरुजी ने कहा, दुकान पे क्यों लगाना? अरे गुरुजी, ग्राहक आते हैं तो उनके सामने कई बार कसम खाना पड़ती है, तो तुम्हारा फोटो लगा रहेगा तो हर कभी खा लूंगा। गुरुजी की कसम। गुरुजी बोले, तेरे बाप की खा, तेरी माता की कसम खा, मेरी क्यों खाए उल्टा? अरे गुरुजी, अब पापा मम्मी की कसम नहीं खा सकता, वो मेरी कसम खाता हूँ, 2 बार खाई, उन्होंने मेरे को जूते से धो दिया, इसलिए पापा मम्मी की नहीं खाऊंगा, आपकी खा। विचित्र वीर बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर। उसकी ओर सब आसक्त हो जाते थे सब। अब शिव आराधना नहीं भूला, उसको मालूम था जो मिला है ये उसकी कृपा से मिला। उसको इस चीज का भान हो गया था, ये मेरा नहीं है, ये सब शिव जी का दिया हुआ है, भगवान शंकर का दिया हुआ है, ये मेरा कुछ नहीं है। यहां मेरा अगर कुछ होता तो बात दूसरी, यहां तो मेरा है। उसकी आराधना नहीं भूला। और फिर निवेदन है, रिश्ते बनाओ, नाते बनाओ, संबंध जोड़ो, पर एक संबंध मेरे देव अधिदेव महादेव से जरूर जोड़कर रखना, वो संबंध तुम्हारा है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने नाथ से
साधना, उसकी चाकरी सुख दे। सुख एक पत्र है, अच्छा है। मोनिका ललित चौरड़िया, मेरी बेटी अश्विनी ललित चौरड़िया, मैं जलगांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं बेटी? आइए बेलपत्र लेकर जाइए। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरी बेटी सीए एग्जाम दे रही थी। गुरुदेव, कई लोग कहते थे कि सीए एग्जाम पास करना बहुत कठिन है। मैंने मेरी बेटी से कहा, जितना भी एग्जाम दे, शंकर भगवान पर भरोसा कर कर, शिव पर करुणा कर कर, गला पकड़ रहा है, शिव पर करुणा भरोसा कर कर, शिव पर दृढ़ विश्वास कर कर, शिव की आराधना कर कर, एक बेलपत्र पर शहद लगाकर, बाबा को लगाकर, पूरी मेहनत को 4 गुना कर कर एग्जाम दे। और आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी ने मेरी बात पर भरोसा करा और हमने आपकी बात पर भरोसा करा। आज मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को प्रणाम करना। शिव कृपा। मोनिका ललित चौरड़िया। बधाई बधाई आपको। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। विचित्र वीर्य, जो भगवान शंकर ने करुणा करी थी, दया करी थी, वो नहीं। और ऐसी कृपा विचित्र वीर्य शिव की आराधना में लगा रहता, भक्ति में लगा रहता। एक दिन अच्छा कर्म कर रहा था, श्रेष्ठ कर्म करते करते फिर शिवरात्रि पड़ गई। फिर शिव और निवेदन करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है और 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप भूलवश भी, अनायास भी अगर यदि शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आपको याद है नहीं है, स्मरण में है नहीं है, पता नहीं, पर मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शंकर करुणा जरूर करता है। शिव कृपा जरूर करता है। विचित्र वीर के प्राण छूटने का समय है। शंकर भगवान उसको दर्शन देने के लिए फिर पहुंच गए। पूछा, शिव जी ने फिर पूछा, अब कुछ चाहिए? पहले तू दुस्साहा बना, एक चंडाल का बेटा। शिवरात्रि के दिन मंदिर तक पहुंचा, उसका फल तुझे ये मिला कि तू एक राजकुमार बन गया। आज राजकुमार बनने के बाद भी तेरे मन में कोई अभिलाषा हो, तूने आज फिर शिवरात्रि की रात्रि को मेरा मनन चिंतन भजन किया है, कुछ चाहिए हो तो बोल। अब बोला विचित्र वीर। विचित्र वीर ने कहा कि आपसे बस इतना वर चाहिए, मैं आपके द्वारा प्रकट होना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा प्रकट होना चाहता हूं। मेरे द्वारा? बस अब इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
शिव जी ने कहा तो चिंता मत कर, समय आएगा मैं तुझे प्रकट करूंगा अपने ही शरीर से। आपका बेटे की तरह आपका गण बनकर आपका साथ रहना चाहता हूं, आपका रहना चाहता हूं। समय आया और जब माता सती जलकर भस्म हुई, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को विध्वंस करने का जब समय आया, और जब विध्वंस करने का समय आया तो भगवान शंकर ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट करा। ये जो विचित्र वीर है, यही जो दुस्साह बना, विचित्र वीर बना, फिर बाद में वही भगवान शंकर की जटा से प्रकट होकर वीरभद्र बन गया। वही शिव जी ने अपना गण बना लिया, शंकर भगवान ने उसको अपना बनाकर अपना स्वीकार कर लिया, अपने ये मेरा है। जाओ वीरभद्र, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र ने जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस किया। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी, वही हिमालय राज के घर में मैनावती जी के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हो। घोर तप माता पार्वती जी ने करा और उस तप साधना से भगवान शिव उनको पति के रूप में मिले। भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती जी के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सुंदर भगवान शंकर पार्वती मंगल विवाह हो रहा है। माँ पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। हर हर महादेव। भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हुआ। कल